फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से ओरिजिन हुआ, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट बना दिया। बहुत ही डिटेल में हम इसको देखने वाले हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ ब्रिटिश रूल का। तो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में किस लिए आए थे, फॉर ट्रेडिंग पर्पस आए थे। तो फर्स्टली वो इंडिया में सूरत में आए थे 1608 में। उन्होंने स्टैब्लिश करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेडिंग पर्पस। बट उनका जो पीछे मेन मोटिव क्या था, इंडियन इकोनॉमी पर रूल करना। तो वो रूल कब से करना स्टार्ट करा उन्होंने, जब क्या हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के जो उस टाइम पे लीड कर रहे थे सोल्जर्स को, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में ये बैटल हुई और इस बैटल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वॉन हुए। तो उन्होंने बंगाल पर यहाँ पर रूल करना स्टार्ट करा। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पूरे इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से जो है ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। तो बात करें पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल करने का, पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करें तो क्या था, टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। क्या करना था उनको, इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना था। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वो इकोनॉमी जो फीड करती है अदर कंट्री को फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, हमारे इंडिया से सप्लाई होता था रॉ मटेरियल कहाँ पर, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की इंडस्ट्री रॉ मटेरियल का यूज़ करके क्या करती थी, प्रोडक्शन करती थी गुड्स का। तो हम क्या करते थे, हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही थी, फीड करा रही थी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को। तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी, एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। किसके डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटिश इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था। तो ब्रिटेन की नेशनल इनकम बढ़ेगी, ब्रिटेन का डेवलपमेंट होगा, हमारा थोड़ी कुछ हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमी तो जैसी थी उससे भी बदतर हो गई थी। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट होती चली गई थी, बैकवर्ड होती चली गई थी। क्यों, हमारी इकोनॉमी के एज अ फीडर इकोनॉमी, एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल यूज करा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो बात करें इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल कैसी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब से हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी इकोनॉमी का तो उन्होंने कर दिया था बेड़ा गर्क। बट उससे पहले हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, बहुत ही समृद्ध थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इसलिए हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो बात करें बिफोर ब्रिटिश रूल तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, समृद्ध इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट थी। किसी भी चीज़ को लेकर हम किसी भी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ रिलायंट थे, फूड सफिशिएंसी थी, किसी भी चीज़ को लेकर हम डिपेंडेंट नहीं थे किसी के ऊपर भी। देन बात करें एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था हमारा वो क्या था, फार्मिंग था, एग्रीकल्चर था, जिसपे 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या करती थी, डिपेंडेंट थी। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेसिकली हम फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे। देन बात करें वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट का मतलब जो प्रोडक्ट्स हाथ से बनाए जाते हैं। तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनकी वर्ल्ड वाइड मोनोपोली थी। तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उसमें फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करा जाता था, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप थी हमारी। तो बहुत ही क्या थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की मोनोपोली थी पूरी वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें तो बहुत सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन एंड सिल्क का जो कपड़ा बेसिकली खुद हाथ से बनाया जाता था। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का मतलब कि मशीनरी का कोई यूज़ नहीं करा जाता था, हम खुद अपने हाथों का यूज़ करके बनाते थे और इतना फाइन बनाते थे, इतना अच्छी क्वालिटी का वो बनता था, जिसकी वजह से क्या थी, हमारी वर्ल्ड वाइड जो थी मोनोपोली थी। देन बात करें मेटल वर्क हो गया, प्रीशियस स्टोन वर्क हो गया। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही क्या थी, वेल नोन थी। बट ब्रिटिशर्स ने आके हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली ब्रिटिश रूल को हम कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप। बेसिकली कॉलोनियलिज्म क्या होता है, सिस्टम होता है पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज के बीच में, ऑफ विच वन इज द रूलर। एक क्या होती है, रूलर होती है, एंड अदर इट्स कॉलोनी। तो यहाँ पर क्या था, रूलर कौन थी, ब्रिटेन थी, एंड कॉलोनी कौन थी उसकी, इंडिया थी।
तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप होते थे बिटवीन द टू कंट्री, कि एक रूलर होगा और एक उसकी कॉलोनी होगी जिस पर वो रूल करेंगे। तो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पर रूल करते थे, हम क्या थे, उनकी कॉलोनी थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स के पास क्या आ गया था, अब सारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल पावर आ गई थी। वो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, वो भी अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए। उनको कोई मतलब नहीं था कि हमारी कंडीशन कैसी होती जा रही है, उनको क्या करना था, बस अपना इंटरेस्ट देखना था, अपना डेवलपमेंट देखना था। सो गाइस, बात करें कि ब्रिटिशर्स ने कोई अटैम्प्ट नहीं करा था हमारी इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेशन करने के लिए, बट कुछ लोग थे जिन्होंने ट्राई करा एस्टिमेट करने का। वो कौन कौन थे, दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले शिराज एंड वी.के. आर.वी. राव, आर.सी. देसाई। अटैम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, इन्होंने अटैम्प्ट्स करे किसको कैलकुलेट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को। नेशनल इनकम क्या होती है, पूरे नेशन की इनकम की जितना भी प्रोडक्शन हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। वहीं बात करें पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि जब हम टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। तो इन सब ने क्या करा था, अटेम्प्ट करे थे, ट्राई करे थे, बट इनका जो रिजल्ट आया था वो क्या था, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग था, इनकन्सिस्टेंट था। बट जो माना जाता है ना कि सिग्निफिकेंट जो एस्टिमेट करा था वो किसने करा था, वी.के. आर.वी. राव ने करा था। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। देन क्या निकल के आया उससे, कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, मतलब कंट्री की अगर हम देखेंगे जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%। कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में देखा जाए कि जो हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुआ था वो 2% से भी कम ग्रोथ हुई थी, एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, और सिर्फ 0.5% क्या हुई थी, ग्रोथ हुई थी पर कैपिटा इनकम में। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल सारे सेक्टर को क्या कर दिया था, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट बना दिया था। हमारी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, अंडर डेवलप बना दिया था। बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले हैं इस चीज़ को। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।